सभा के बाद कलेक्ट्रेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और टोंक के नागरिकों ने एक प्रदर्शन किया। मांग केवल इतनी थी कि राज्यपाल महोदय को इस सरकार के 4.5 साल के निरंकुश शासन, जिसमें महिला उत्पीड़न का विषय होगा, चाहे पीड़ितों का विषय होगा, समाज में, देश में, राजस्थान में अराजकता का विषय होगा, युवाओं के रोजगार के अवसर जितने एक एक करके छिन्न भिन्न विषय, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान को रैम्पेज के ऊपर खड़ा करने का काम इस अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। वो ज्ञापन जिलाधीश महोदय को हम देना चाहते थे। मुख्यमंत्री जी, आप लोकतंत्र होने की दुहाई देते हैं और एक विरोधी दल और आपके क्षेत्र की जनता आपके कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहती है, तो आप ज्ञापन देने के स्थान पर पुलिस को भेजते हैं, पुलिस की लाठियां भेजते हैं और बात करने के स्थान पर उसके माध्यम से लोगों की आवाज़ देना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध करते हुए आज बड़ी संख्या में गिरफ्तारी दी है। ये जनता का आगाज आज रुकने वाला नहीं है। लगातार अब जब तक इस सरकार का सत्ताच्युत नहीं होगी, इस पद से नहीं हटेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक जनहितैषी सरकार नहीं बनेगी, सरकार के हटने तक भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों के ऊपर सतत आंदोलन करेगी, गली गली करेगी, चौपाल चौपाल करेगी, हर मोर्चे पर इस सरकार को घेरने का काम करेगी। क्या इस शिविर से कोई नया फायदा मिलने वाला है जो सरकार भी चला रही है? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। नाम दिया है मुख्यमंत्री जी ने महंगाई राहत शिविर। आज देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिल रही है। देश में सबसे ज़्यादा महंगा और डीजल राजस्थान में मिलता है। वो कहावत है पुरानी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप महंगाई का सबसे बड़ा देश में रिकॉर्ड बना रहे हैं और फिर महंगाई राहत शिविर, और शिविर भी किस बात का दे रहे हैं? जो आंकड़े आपके पास उपलब्ध है, पिछले बजट में आपने घोषणाएं की थी, 1 अप्रैल से बजट लागू हो गया। आप चाहते तो 1 अप्रैल को ही बटन दबा करके राहत दे सकते थे। आपने कहा कि 100 यूनिट तक की मुफ्त जिसको हम बिजली देंगे, 50 यूनिट तक, और जिनके 100 यूनिट तक के बिजली के बिल आते हैं वो बिजली विभाग के पास सारा आंकड़ा उपलब्ध है। आप एक बटन दबाते और उन सबको राहत दे सकते थे। आपने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे। ये पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीबीटी लागू कर दिया और हर पेंशन को पोस्टल ऑर्डर के अलावा हम सीधे बैंक के खाते में पैसा पहुँचाएँ, इसकी व्यवस्था की। आप जहाँ पेंशन को नियमित भुगतान नहीं कर रहे, वहाँ आप लेने के लिए भी उससे कह रहे हैं कि कटोरा लेकर के आओ, हमारे सामने गिड़गिड़ाओ और उसके बाद हम राहत देने की बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप उस युग में दोबारा लाना चाहते हैं जब आपके नेता कहते थे कि 100 रुपये देते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। इसी प्रकार की राहत देश के प्रधानमंत्री लगातार दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम मुफ्त खाद्य योजना शुरू की थी और आज तक दे रहे हैं, किसी को कैंपों में नहीं बुलाया। उन्होंने कहा था कि हम सबको मुफ्त आवास योजना देंगे, किसी को कैंप नहीं बुलाया। सबको पेंशन की बात की तो किसी को पेंशन नहीं बुलाने का काम नहीं किया। वो सब जब प्रधानमंत्री कर सकता है तो आप अपने ही